खुदावंद यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं उसी प्रोग्राम में जिसका नाम है नोइंग गॉड, अ सीरीज टू नो गॉड। ये 40 दिन हमारी कोशिश ये है कि हम परमेश्वर को उसके वचन से जान सकें। देखिए, मनुष्य का स्वप्न देखा जाना, दर्शन देखा जाना, फिर कहना परमेश्वर ऐसा है, परमेश्वर ऐसा है, मैंने ऐसा रूप देखा है, वो डिबेटेबल है, वो क्वेश्चनेबल है, उसमें सवाल पूछे जा सकते हैं। वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। बाइबल में लिखा है भविष्यवाणियां हो तो उन्हें परखो, पर परमेश्वर का वचन परखा हुआ है। परमेश्वर को जानने का सबसे बेहतर और सच्चा माध्यम है परमेश्वर का लिखित वचन। मालूम क्यों? क्योंकि लिखित वचन पवित्र आत्मा की प्रेरणा से दिया गया है। ऐसा नहीं कि पौलुस के मन में जो आया उसने लिख दिया, पतरस के मन में जो आया उन्होंने लिख दिया। वो सब परमेश्वर की आत्मा के इंस्पिरेशन से लिखा गया है। और इसलिए हमारा कोई भी संदेश परमेश्वर के वचन से बाहर नहीं होना चाहिए। वो परमेश्वर का गलत चित्रण है अगर मैं अपने अनुभव पर आधारित परमेश्वर का रूप बताऊं। अगर मैं ये बताऊं परमेश्वर के ऐसे बाल हैं, वैसा वो है, और वो परमेश्वर के वचन के आधार पर ना हो, तो वो गलत चित्रण है। और आज जो मैं बताना चाहता हूं वो ये है कि कैसे परमेश्वर हमारे जीवन के लिए जीवन की रोटी है। वो हमारे लिए रोटी है। एक दिन की बात है, यीशु मसीह को आत्मा ने अगुवाई दी कि वो उपवास करे और 40 दिन निराहार रहा। जब 40 दिन निराहार रहा तो अंत में उसे भूख लगी। जब भूख लगी तो शैतान आया और आकर के कहने लगा, पत्थर को आज्ञा दे, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, रोटी बन जाए। अर्थात अपनी सामर्थ का, अपने ईश्वरत्व का, अपने अधिकार का इस्तेमाल अपना पेट भरने के लिए कर। अगर तू सच में ईश्वरीय है, अगर तू सच में धर्मी है, परमेश्वर का पुत्र है, तो अपनी ताकत से पत्थर से रोटी बना के खा लेना, अपना पेट भरने के लिए कुछ भी कर। तो यीशु मसीह का जवाब यह था, ऐसा लिखा है मत्ती 4:4 में लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं, रोटी ही से नहीं। क्या कहने का मतलब है? जिस तरह से रोटी जीवन देती है, आगे लिखा है परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। जिस तरह से रोटी खा के मनुष्य जीवित रहता है, परमेश्वर का जन परमेश्वर के वचन के सेवन से जीवित रहता है। जिस तरह से मनुष्य रोटी खा करके अपनी दिनचर्या चलाता है, ताकत पाता है, एनर्जी पाता है, अपना सब काम कर लेता है, परमेश्वर का जन परमेश्वर का वचन पाकर के सामर्थ्य पाता है। मेरी एनर्जी, आपकी एनर्जी, हमारी ताकत, आपकी ताकत, हमारा उद्देश्य, आपका उद्देश्य परमेश्वर से, उसके वचन से आता है। और यीशु मसीह उसको बता रहा था कि कैसे वो रोटी जो परमेश्वर देता है वचन के रूप में, वो जरूरी है। एक दिन की बात है, यूहन्ना 6 में बहुत से यहूदी यीशु मसीह से सवाल पूछ रहे थे, क्योंकि यीशु मसीह कुछ खास चीजें उनको बता रहा था। जब सवाल पूछ रहे थे तो कुछ यूं हुआ, 6 अध्याय में और 30वें पद में उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर विश्वास करें तुझ पर? तू कौन सा काम दिखाता है? हमारे पूर्वजों ने जंगल में मन्ना खाया, अर्थात मूसा को तो हम विश्वास करते हैं, उसकी व्यवस्था को भी मानते हैं, क्योंकि उसने हमें रोटी खिलाई मन्ना के रूप में। जैसा लिखा है, उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। जब लोगों ने यह कहा कि स्वर्ग से रोटी दी, तो यीशु मसीह ने इसी बात को पकड़ करके कहा, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। जब कभी बाइबल 2 बार सच और सच कहे, इसका मतलब यह है कि वो उसको पुख्ता और पक्का कर रहा है। किन्हीं भी 2 चीजों से पुख्ता किया जाता है, पक्का किया जाता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मूसा ने तुम्हें वो रोटी स्वर्ग से नहीं दी। अरे बाप रे! यहूदियों के लिए सुनना कि वो मन्ना स्वर्ग से नहीं था, उनके लिए एक अजीब बात है। वो कहेंगे, क्या बात कर रहे हो, स्वर्ग से रोटी हमें नहीं दी है, हमें तो स्वर्गदूतों का भोजन खिलाया गया भजन संहिता के अनुसार। यीशु मसीह आगे क्या कह रहा है? परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है, क्या मतलब है? और फिर उसने क्या कहा सुनिएगा, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। अगर वो मन्ना अनंत जीवन दे पाता तो वो लोग आगे कुड़कुड़ाने के बाद मर नहीं जाते, वो जंगल में नाश हो गए। 1 कुरिन्थियों 10वें अध्याय के मुताबिक परमेश्वर उनमें से बहुतेरों से खुश नहीं हुआ और वे जंगल में नाश हो गए।
फिर आप देखिए गिनती उसके 13वें 14वें अध्याय में भी परमेश्वर ने उनको भेजा था, भेदिए के रूप में लौट के आए। वो डरने लगे, जब डरने लगे तो वो जंगल में टिड्डियों के समान ही नाश हो गए। अगर उन्हें वो रोटी मिली होती जिसमें सच में जीवन था तो नाश क्यों होते? पर यीशु मसीह को वादा कर रहा है कि जैसे वो नाश हो गए क्योंकि उन्हें वो रोटी मिली थी जो ऐसा लगा जैसे स्वर्ग से प्रतीत हुई है आती हुई, पर वो स्वर्ग से नहीं, स्वर्ग के परमेश्वर के द्वारा प्रबंध की गई रोटी थी। पर अब सच्ची रोटी स्वर्ग से वो तुम्हें देना चाहता है। अब लोगों के मन में क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि ये सच्ची रोटी है कौन सी? तो सुनिएगा क्या लिखा है। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा, हे स्वामी, ये रोटी हमें सर्वदा दिया कर, अर्थात हर थोड़े दिन में हमें वो रोटी दे दिया कर जो जीवन देती है। ये फिर भी नहीं समझ पाए, ये सर्वदा दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा, जो मुझ पे विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना होगा। इसका मतलब है कि तुम आधे रास्ते में मर गए, जंगल में वो लोग आधे रास्ते में मर गए जबकि उन्होंने आश्चर्य कर्म वाली रोटी खाई थी। पर मैं वो रोटी नहीं हूं कि जो मुझे ले ले उसके बाद वो नाश हो जाए। यीशु मसीह ने कहा, मेरी भेड़ें मेरे हाथ में है, मेरे पिता ने सौंपी है, उन्हें कोई मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। अगर खुदा ने आपको बुला लिया, अब आपको कोई नाश नहीं कर सकता। अनंत जीवन उसने दे दिया है, अब आपको कोई तबाह नहीं कर सकता। इसीलिए यूहन्ना 3:16 में लिखा है, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। एक गारंटी दे रहा है यीशु मसीह कि तुमने वो रोटी खाई थी और तुम उसके बाद भी नाश हो सकते थे, और हुए, इजरायली लोग नाश हुए, पर जो मुझे ले लेगा वो कभी नाश नहीं होगा। वो रोटी एक बार आपने ले ली, फिर आप कभी भूखे नहीं होंगे। ये कह रहे थे सर्वदा दिया कर, और यीशु मसीह कह रहा है एक बार खा लोगे तो भूखे नहीं होगे उसके बाद। इसका मतलब है यू विल बी फुली कंटेंट। यीशु को पा करके जो संतुष्टि आपके पास आएगी ना, वो संसार की कोई रोटी आपको वो संतुष्टि नहीं दे सकती। आपके पास 2 अच्छे घर हैं, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन हो सकता आपकी ख्वाहिश ये हो कि एक बेटी के लिए भी हो जाए। आपके पास एक बच्चा है, प्रेज द लॉर्ड, आपके मन में हो सकता है यह ख्वाहिश हो कि अब एक बेटा भी हो जाए। आपके घर में बहुत सी अच्छी चीजें हैं, लेकिन आपके अंदर ख्वाहिशें अभी खत्म नहीं हुई हैं, आपकी भूख खत्म नहीं हुई और आपको लग रहा कुछ अधूरापन सा है। पर जो यीशु मसीह को प्राप्त कर लेता है उसकी जिंदगी में एक कंटेंटमेंट आता है, एक संतुष्टि आती है, क्योंकि जिसने मनुष्य के पुत्र को पाया उसने जीवन पाया है। एक संतुष्टि आती है कि मेरे पास सब कुछ है। मुझे बताइए पौलुस क्यों कह रहा है फिलिप्पियों 3 अध्याय में, मैं सब कुछ को कूड़ा समझता हूं ताकि मसीह को प्राप्त करूं। क्या कूड़ा है? मेरा सब कुछ कूड़ा है, मेरा धन कूड़ा है, मेरा ऊंचा पद कूड़ा है, मैं बिन्यामीन के घराने से हूं, मैं शास्त्रियों का शास्त्री, फरीसियों का फरीसी हूं, मैं कट्टर रहा हूं यहूदी ग्रंथ के मुताबिक, व्यवस्था के मुताबिक। लेकिन मुझे अगर कोई चीज संतुष्ट करती है तो वो सिर्फ मसीह संतुष्ट करता है। इसलिए कह रहा है पुरानी बातों को भूलकर मैं मसीह को प्राप्त करने के लिए बढ़ा चला जाता हूं, क्योंकि एक बार मसीह को पा लिया तो मुझे संतुष्टि है। और यही चाहता था पौलुस के सब मसीह को जान लें। इसीलिए उसने कुरिन्थियों में भी कहा, मैं क्रूस पे चढ़ाए मसीह को छोड़ और किसी बात का प्रचार नहीं करता। मैं आपसे कहना मांगता हूं, यीशु मसीह स्वयं वो रोटी है जो सच में जीवन देती है, और जो एक बार उसे पा लेता है वो एक संतुष्ट तृप्त जीवन जीता है। पौलुस ने क्या कहा? मैंने मसीह में घटना और बढ़ना दोनों सीखा है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। यह नहीं कि मैं अपनी भूख, अपनी घटी के कारण तुमसे कहता हूं। क्या? हाँ, अरे मैंने भूखा रहना सीखा है। मुझे ऐसा जरूरत नहीं कि मैं मनुष्यों के सामने हाथ फैलाऊं। अपनी भूख में भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि अंदर मैं संतुष्ट होकर के बैठा हुआ हूं। और बहुत से लोग अंदर से संतुष्ट नहीं है। शायद आपके पास करोड़ों रुपए है लेकिन अंदर से संतुष्ट नहीं है। शायद आपके पास गाड़ियों की भरमार है लेकिन आप अंदर से संतुष्ट नहीं है। शायद आपके पास नौकरी अच्छी है लेकिन अंदर में कोई खुशी नहीं और संतुष्ट नहीं है। यीशु मसीह को वादा करता है, सच्ची रोटी मैं हूं। यीशु मसीह ही वो सच्ची रोटी है। एक छोटी सी कथा बताना चाहूंगा, ये कहीं और नहीं पर पहला राजा और उसके 19वें अध्याय में मिलती है। एक दिन की बात है, एक स्त्री ने जो महारानी थी, अहाब की पत्नी इजबेल थी, उसने एलिया के लिए कहलवा भेजा कि मेरे जैसे भविष्यवक्ताओं के साथ किया गया है, मैं तेरे साथ वैसा करूंगी, कल तुझे खत्म कर दूंगी। बाइबल में लिखा है, एलिया अपनी जान बचा करके भागा, एक झाऊ के पेड़ के नीचे सो गया, अपने दास से भी कहने लगा छोड़ दो,
चले जाओ मेरे पास से। इसका मतलब ना अब मैं तुम्हें आगे भविष्य में ट्रेन कर सकता हूं, ना मैं शिक्षित कर सकता हूं, मेरे पास कुछ नहीं बचा है, मेरे पास कोई आशा नहीं है तुम्हारे लिए, कोई उम्मीद नहीं है, चले जाओ मेरे पास से। एक आदमी अब अपनी सेवा छोड़ रहा है और आगे के लिए सेवकों को तैयार करना भी छोड़ रहा है, निराश हो चुका है। बाइबल में लिखा है जब वो सो रहा था, स्वर्गदूत आया और उसने एक रोटी दी और पानी दिया, उसे मारा और कहा उठ, खा पी, एक बड़ी भारी यात्रा करनी। वो खाया, फिर सो गया। स्वर्गदूत फिर आया, उसने उठाया, कहा उठ, खा पी, बड़ी भारी यात्रा करनी है। उसने उसी रोटी में से खाया और बाइबल में लिखा 40 दिन यात्रा करके वो पहाड़ पे परमेश्वर के पास पहुंचा। एक रोटी, 40 दिन यात्रा। ये कौन सी रोटी है जी? जब परमेश्वर की रोटी आप खा लेंगे तो अपने जीवन की सब यात्रा को पूरा करके आप परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं। पहाड़ पर चढ़ना मुश्किल है, एक रोटी खा के 40 दिन। परमेश्वर वो रोटी है, यीशु मसीह वो रोटी है जो आपको जीवन भर चलाने की सामर्थ रखते। एक बार जिसको यीशु मसीह मिल गया वो जीवन भर उसके लिए जीता है। और मेरी प्रार्थना है यही रोटी काश आप मांगा करें। जब यह कहा गया प्रतिदिन की रोटी मुझे दिया कर, तो आप उससे कहें मुझे यीशु भी चाहिए जो प्रतिदिन मेरे साथ रहे, मुझ में रहे और मेरा बल बन करके रहे। ये रोटी बहुतों को गुनाह करवाती है, ये रोटी बहुतों को झूठ बुलवाती है, ये रोटी बहुतों को लालच करवाती है। पर आपसे कहना मांगता हूं, जिसको यीशु नाम की रोटी मिल गई है वो अधर्म से छूट जाता है, वो एक संतुष्ट और भरपूरी का जीवन जीने पाता है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता खाता क्या था मालूम है ना? टिड्डियां। और बाइबल में लिखा है मरने से पहले क्या कह रहा है? कह रहा है मैंने उसका दर्शन कर लिया, मैंने उसको देख लिया है, मैं आनंद से विदा होता हूं, अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। जैसे दूल्हे को देखकर उसका मित्र आनंदित होता, मेरा ये आनंद पूरा हुआ। अरे अभी तूने जिंदगी में देखा क्या है? तुझे मिला क्या है? कौन सी संपत्ति तूने बटोरी है? भविष्य के लिए तूने क्या रखा है? कुछ नहीं। तो इतना संतुष्ट क्यों है? मैंने मसीह को देख लिया है, मसीह को देख लिया है। आप देखिए, शमौन नाम का भविष्यवक्ता था जिसने मसीह को अपने हाथ में लिया। उसने कहा हे पिता, अब तू मुझे शांति के साथ विदा करता है क्या? अब तू मरने से नहीं डर रहा है क्योंकि मैंने मसीह को देख लिया है। मसीह एक ऐसा जन है जो जिसके पास यीशु मसीह आ जाता है वो ना जीते डरता है और ना मरते डरता है। मेरी दुआ है ये रोटी आपको मिले और आप भी तृप्त होकर के मसीह के लिए जी सकें। मे गॉड ब्लेस यू। अगर आप चाहें इसी समय वो रोटी आपको मिल सकती है, उससे अधिक तृप्ति और कोई नहीं दे सकता है। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। अपनी आंखें बंद करके उससे कहें प्रभु यीशु आप ही मेरी रोटी बन जाएं, मैं आपसे तृप्त होना चाहती हूं या चाहता हूं। हे जीवते पिता परमेश्वर, एक एक वचन के सुनने वाले के लिए दुआ करता हूं, आप सच में उसके लिए अद्भुत रोटी बन के काम करें, आप उसको तृप्त करें प्रभु जी। जो शरीर की रोटी कुछ घंटों के लिए काम करती है, स्वर्ग की रोटी अनंत जीवन तक मुझे तृप्त रखती है। मेरी प्रार्थना पिता परमेश्वर, यही रोटी हमें दिया कर खुदा बाप। इस रोटी से भर दे एक एक जन जो विश्वास कर रहा है, प्रभु उसके दिल में तू समा जा, रोटी के समान तृप्त कर दे। जो अतृप्त जीवन जी रहे हैं, अशांत जीवन जी रहे हैं, तेरी शांति इसी समय पहुंचने पाए। जाने जाने पापों से जो पश्चाताप कर रहे हैं, प्रभु तेरी शांति उनमें आने पाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे जब आप उसकी ख्वाहिश करते हैं, उसकी इच्छा करते हैं कि प्रभु मैं आपसे भरना चाहती हूं, मैं आपसे भरना चाहता हूं। वो एक ऐसी रोटी है जो कोई उसे पा लेता है अपनी यात्रा को पूरा करने पाता है। मृत्यु का ख्याल खत्म हो जाता है और जीने की तमन्ना जाग जाती है। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आपको बरकत मिले। जरूर से इस प्रोग्राम को आशीष मिली है तो आप किसी दूसरे के साथ भी बांट सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।